फूलों की घाटी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय पर्वत की घाटी में एक ऋषि रहते थे। वे रूप रंग में गोरे थे, उनकी श्वेत धवल दाढ़ी थी और खाने में कंद मूल फल खाया करते थे। अपना अधिक से अधिक समय वो तपस्या में व्यतीत करते। कभी कभी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच अकेले उदास हो जाया करते थे। उदासी तोड़ने के लिए अक्सर जोर जोर से चिल्लाते। उन्हीं की आवाज ऊंचे पर्वतों से टकराकर लौट आया करती। दूर दूर तक नजर दौड़ाकर वो कुछ खोजने भी लगते थे। चारों ओर दूध सी सफेद बर्फ ही दिखाई पड़ती। उनका मन और उदास हो जाया करता था। एक दिन उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान से कहा, प्रभु, कभी कभी मन नहीं लगता है। सूने पहाड़ की उदासी काटने लगती है, कुछ कृपा कीजिए। ऋषि अभी ध्यान मग्न ही थे, तभी उन्हें छम छम करती पायल की झंकार सुनाई देती है। उन्होंने आंखें खोली, देखा हिम सी एक बालिका श्वेत वस्त्रों से सजी सामने खड़ी थी। मंत्रमुग्ध ऋषि ने दौड़कर बच्ची को गोद में उठा लिया। उनका हृदय पुलकित हो उठा। खुशी से आंखों में आंसू बहने लगे। ऋषि के आंसू बहते देख बच्ची मीठी वाणी में बोली, बाबा, रोते क्यों हो? मैं रो नहीं रहा हूं, ये खुशी के आंसू है मेरी बच्ची। बताओ, तुम कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी बेटी हो? ऋषि ने पूछा। बच्ची बोली, मैं नीचे की घाटियों से आई हूं। मेरी मां ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरी मां का नाम प्रकृति है। मेरा नाम है सुषमा। तुम कब तक मेरे पास रहोगी बेटी? मुझे लगता है अब एक बार तुम्हें पा लिया है तो एक क्षण भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। अब तुम मुझे छोड़कर कभी जाना नहीं ना। कहते हुए वृद्ध ऋषि विभोर हो गए। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी बाबा। मेरी मां ने कहा है, उदास ऋषि के चारों तरफ खुशी बिखेर देना, ताकि कभी किसी को भी भविष्य में हिमालय में उदासी ना घेरे। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज से तुम मेरे बाबा हो। ये हिमालय मेरा घर है, बच्ची ने कहा। ऋषि प्रसन्न थे। वो बच्ची का हाथ थामे बर्फानी पर्वतों पर घूमते, कभी उसे गोद में लिए मीलों तक चलते। दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। अक्सर ऋषि बालिका को कथा भी सुनाया करते थे। एक दिन ऋषि ने बालिका को हंसने वाली मनोरंजक कथा सुनाई तो वो खिलखिलाकर हंसती। जब वह खिलखिल हंस रही थी तो ऋषि उसी तरफ देख रहे होते हैं। बच्ची की हंसी के साथ रंग बिरंगे सुंदर फूल झड़ रहे थे। वो मंद हवा के साथ दूर दूर तक फैलते जा रहे थे। थोड़ी देर में बच्ची ने हंसना बंद कर दिया। तब तक दूर दूर तक फूल ही फूल धरती पर उगाए थे। ऋषि ने दूर तक देखा और मुस्कुराकर कहा, यही है फूलों की घाटी, इस धरती का स्वर्ग। फूलों के सौंदर्य में डूबे ऋषि बालिका के साथ घूमते रहे। एक दिन उनकी अंगुली पकड़े बालिका ठुमक ठुमक कर चल रही थी। तभी एकाएक उसका पैर फिसला और उसे चोट आ गई। कोमल तो वो थी ही, ऊ करके रोने लगी। बड़ी बड़ी आंखों से मोती से आंसू ढुलक ढुलक कर धरती पर गिरने लगे। ऋषि ने उसे संभाला, चोट को सहलाया। बच्ची चुप हुई तो ऋषि ने देखा कि जहां जहां आंसू की बूंदें गिरी थी वहां जल धाराएं बह रही हैं, निर्झर झर रहे हैं। ऋषि जैसे मानो तृप्त हो गए हो उस दृश्य को देखकर। सचमुच बच्ची ने ऋषि की उदासी मिटा दी थी। मुदित मन से ऋषि उसे ऊंची चोटियों पर यहां से वहां ले जाते। जहां बच्ची हंसती वहां फूल बिखर जाते, जहां रोती वहां झरने बहते। अब सुंदरता हिमालय पर सर्वत्र छा गई थी। ऋषि की उदासी दूर हो गई। बाबा और बच्ची दोनों मग्न थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बहुत बहुत वर्षों बाद बर्फानी पर्वतों, फूलों की घाटियों और नदी झरनों के नीचे की घाटियों में
रहने वाले लोगों को इस अनोखे सौंदर्य की खबर मिली। वे लोग मार्ग खोज खोज कर ऊपर जाने लगे। कठिन मार्ग में उन्हें थकावट लगती, कष्ट होता, पर ऊपर पहुंचकर सब भूल जाते। धीरे धीरे अपने मार्ग के कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने अच्छा सुगम मार्ग बनाने का विचार किया। हरी भरी धरती पर अब कुदाल चलने लगे थे। कभी धरती मां इस दर्द को सह लेती, पर कभी गुस्से से गरज पड़ती और पहाड़ टूट जाते। हरियाली पर टूटा पहाड़ मनुष्य की निर्दयता की कहानी कहता। जैसे जैसे लोग आने लगे, ऋषि और बालिका ऊंची ऊंची चोटियों की ओर बढ़ने लगे। वे जहां जाते सूखे पर्वत सौंदर्य से भर जाते। इस तरह ऋषि ने सुषमा को साथ लगाकर हिमालय को स्वर्ग के समान बना दिया। आज ऋषि नहीं है, मगर हिमालय के झरनों, हरे मैदानों और फूलों की घाटी के रूप में सुषमा चारों ओर जैसे हंसती मुस्कुराती ऋषि की कहानी कहती दिख पड़ती है। ये था आपका दोस्त आरजे विजीत, जो आपको ये कहानी सुना रहा था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करके जाइएगा और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए।